नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको जल नीति लेकर आई हूँ कि कैसे करना चाहिए जल नीति को, जिसे एंटिक भी कहा जाता है कि जल नीति करने से आपके श्वसन संबंधी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो क्यों ना हम इस जल नीति को करें। अभी हमने इसमें जल को इसमें डाला है, आप देख सकते हैं इस पार्ट को हमने जल डाला है। इसमें हमने सेंधा नमक को थोड़ा सा डाला है, साल्ट को, और फिर हम इसे हल्का गुनगुना करेंगे। यहाँ पर ये तो इसको गुनगुना करेंगे कि एक बार हम इसे टच करके देख लेंगे, थोड़ा सा लगा कर कि नोज में हमारे जब मैं लगा रही हूँ, जो जल को मैं डाल रही हूँ वो सहने योग्य है कि नहीं। उसके बाद ही आप इस जल नीति पॉट में आप इस जल को डालेंगे। फिर उसके बाद इसकी विधि मैं बता रही हूँ, उसे आप करिए। ये हल्का गुनगुना हो गया है, मैंने इसे चेक कर लिया है। फिर इस पार्ट को हम लेंगे और जल नीति पार्ट भी हम लेकर जा रहे हैं इसे, और इसे बाथरूम में हम इसे करेंगे। जल नीति करने से आपके सभी प्रकार की एलर्जी खत्म होगी, जैसे धुएं से हुआ, धूल से, मिट्टी से, खुशबू से किसी को एलर्जी होती है, किसी को सेंट से होती है, और किसी को अन्य बिस्तर को शेयर करने से भी होती है। तो इस सब एलर्जी का इलाज क्या है? जल नीति। तो हम इसे जल नीति को आपके लिए लेकर आई हूँ विशेष, कि इसे इस पॉट में हम डालेंगे इस प्रकार से। आपके नोज से ब्लड आ रहा है, आपके नोज में स्वेलिंग हुई है, नोज की हड्डी का बढ़ जाना, क्योंकि इसमें साल्ट होता है तो आपके नोज की सिकाई भी होती है। तो इसे करने से आपकी सारी स्वेलिंग खत्म हो जाए। इसे हफ्ते में आप 2 से 3 बार करिए, देखिए साइनस संबंधी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी। तो इस पार्ट को हम लिए हैं, इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। और इसको हम जो ये टोटी है, इसे हम ऐसे राइट नोज में हम इसे टच करेंगे और लेफ्ट नोज से हम इसे निकालेंगे। आप इसे बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके झुक के भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। एक धार निकल रही है, एक टॉवल रखिए आप अपने पास। अब इसे हम अपोजिट नोज से करेंगे इस प्रकार से। हमें वही विधि अपनानी है। अब हम लेफ्ट नोज में डालेंगे और राइट नोज से हम इसे निकालेंगे। इसे ऐसा करिए कि इसकी ब्रीदिंग ना आपको ज़्यादा लेनी है और ना ज़्यादा छोड़नी है। जैसे आप सांस को लेते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग आपको करनी है। यदि आपने सांस को खींच लिया तो जो ये जल है वो आपके सर पे थोड़ा चढ़ सकता है, जिससे आपको सर में दर्द होगा। और आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं हो। अब बाय द वे आपको चढ़ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, घंटे 2 घंटे में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए वन बार मैं आपको और बता दे रही हूँ। इस प्रकार से हमने जल को लिया,
और जब लगे कि नोज में हमारे बार बार आ रहा है तो ऐसे आप करके कर दिया, फिर हाँ हैंड को धोया और नोज को पोंछ लिया और थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। जो धूल और मिट्टी आपके नोज में जम जाती है, इस सब इसे करते हैं तो वो बाहर निकल जाती है और सारे बलगम हमारे बाहर आ जाते हैं। अब अपोजिट से इस प्रकार हमने आपको करके बता दिया और इसके बाद के प्रोसेस में आपको बता रही हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बाद हमें जब हमने जल नीति को कर लिया तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए। इसके बाद हमें कोई योगा मैट हो तो उसे भी बिछा के आप कर सकते हैं, दरी बिछा कर सकते हैं, जहाँ आपको सूटेबल लग रहा है। आप बेड पे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इस प्रकार से मैं आपको बता रही हूँ। तो आप एक टॉवल रखिए, क्योंकि नोज से हमने किया है तो नोज में हमारे जल अभी थोड़ा बचा रहता है, जो बलगम है। जब इसमें आप वज्रासन में बैठ के आप शशांक आसन का पोज लेकर जब करेंगे तो वो बलगम बाहर आ जाएगा। जो हमारे होता है कि नोज में जो हमारे कफ होते हैं, यही कफ यदि ये काफ़ी रुक जाता है तो आपको इस्नोफीलिया हो जाएगा और इस्नोफीलिया के बाद वो और आगे बढ़ेगा तो आपको टीबी की शिकायत होने लगती है। तो इसलिए आप रोग को बढ़ाइए मत, स्टार्टिंग में ही आप उसे खत्म करिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए वज्रासन में हम इस प्रकार से हमने बैठा, इस प्रकार से मैं बैठी हूँ और दोनों हैंड आकाश की तरफ और आगे की तरफ मूव और सांस लेते हुए जाएंगे और कपालभाति शोधन क्रिया को करेंगे और सारे बलगम को हम बाहर निकालेंगे। ये हमारे बलगम बाहर निकल गए। तो आप इसी मेथड को ऐसे ही अपनाकर आप करेंगे तो आप फिट एंड फाइन रहेंगे। तो आपको मैं इसी प्रकार वीडियो भेजती रहूँगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।